वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपकी स्किन के हवाले से कि किन स्किन केयर का आपको ख्याल रखना चाहिए खासतौर पर इस मौसम में, और अब इस मौसम में किस तरह का मेकअप करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बनिस्बत सर्दी के, और जो फैशन ट्रेंड्स हैं उन पर अमल करना भी लाजमी होता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उनकी मुश्किलात को भी डिस्कस करेंगे कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है जॉब स्पेस पर काम करने के लिए, उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिनमें वो स्टाइलिश भी नजर आएं, और जिस तरह की उनकी जॉब है, जो उनकी जॉब डोमेन है, वो भी उनका एक टारगेट उसमें पूरा हो सके। अब मर्द हजरात भी हम देख रहे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इमेजिंग वार्डरोब कंसल्टेंट सुमन असद साहिबा। सुमन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें तो बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि बार बार आपको स्वेटिंग भी हो रही है। बिल्कुल तो खास तौर पर इस मौसम में कैसे कपड़ों का इंतखाब किया जाए? अगर तो फैब्रिक की बात की जाए, इसमें मेरा ख्याल है आपका सवाल ये कि फैब्रिक कैसा होना चाहिए। तो आजकल आप देखें कि लॉन, कॉटन, और जो सबसे अच्छा लड़कियों के लिए फैब्रिक आजकल है मार्केट में और ट्रेंडी है वो है कॉटन नेट। कॉटन नेट की भी एक समझ लें कि टाइप्स होती हैं जिसको आप अपने हाथ में पकड़ के देख लेते हैं, और माशाल्लाह औरतों को तो अल्लाह ने इतनी ज्यादा हिस्स दी है कि वो पकड़ के सलाहियतें दी है कि वो पकड़ के पता चल जाता है कि वो सॉफ्ट लग रहा है, वो स्मूथ लग रहा है, तो वो आपके लिए फिट है पहनने के लिए। तो उसकी स्मूथनेस, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो आप उसके अपने वेदर के अकॉर्डिंगली मुलायम सा, नरम सा, पतला वाला जो कॉटन नेट होता है उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है वो ज्यादा सी थ्रू है तो कॉटन सिल्क जो है वो आप उसके नीचे करवा सकते हैं एज ए स्लिप। ठीक है। तो कॉटन नेट जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है आजकल। दूसरा हमारे पास लॉन बहुत अच्छी फैब्रिक में मौजूद है, और कॉटन, ये तीन फैब्रिक्स ऐसे हैं जो कि ब्रीदेबल है आजकल, क्योंकि हब्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर आप दूसरे फैब्रिक्स की तरफ जाएं तो उसको डिपेंड करता है कि आप कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ और बहुत सारी प्रोफेशनल खवातीन हैं, मुझे लगता है कि मैं शिफॉन और जॉर्जेट अच्छे से कैरी कर लेती हूँ, मगर ये है हिम्मत की बात। नॉर्मली लोग कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं होता। बट इसको पहनने के बाद ये हो जाता है कि आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक बड़ा अच्छा इमेज जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो उस पर फिर आप लोगों को जॉर्जेट्स और शिफॉन्स, क्योंकि आजकल आपको पता है गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी एसी है, एयर कंडीशनर, आप ऑफिस में जा रहे हो वहां पर भी आपको एक अच्छा वो वेदर शेडिंग हो रही है, वो एक अलग मैटर है। वो एक अलग मामला है। अच्छा, तो जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि इन कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, जैसे कॉटन नेट की आप बात कर रही हैं, तो कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनका इंतखाब फिर नहीं भी करना चाहिए? क्योंकि जो आप कह रही हैं, जो मटेरियल आप बता रही हैं वो हर किसी को सूट भी नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। आजकल मुझे लगता है कि अगर आप फैंसी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो ऑर्गेन्जा है ये आपको नहीं कैरी करना चाहिए। इससे आपको जिस्म में पित्त हो सकती है क्योंकि ये ब्रीदेबल नहीं है, हवा का गुजर बसर नहीं हो रहा होता। फिर नेट से अवॉइड करें आजकल खास तौर पे, क्योंकि इससे स्वेटिंग ज्यादा होती है और फिर वो स्मेल बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। और तीसरा फैब्रिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉर्जेट में भी इकसाम है, तो जो डबल जॉर्जेट और ट्रिपल जॉर्जेट है, बिग नो नो फॉर दैट, आप वो कैरी ना करें। उससे भी आपको स्मेल का, स्टिंक का बहुत ज्यादा इशू रहता है। और ये ब्रीदेबल नहीं है तो इससे फिर आपको पित्त निकल आती है, दाने निकल आते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। सो ये फैब्रिक्स ऐसे जिनसे अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर लुक अगर हमें डिस्क्राइब करनी हो किसी भी ऑफिस गोइंग फीमेल की या मेल की, उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जिनमें वो पूरा दिन काम करने में भी उन्हें आसानी हो और वेदर के अकॉर्डिंगली भी वो उनके लिए सूटेबल हो? देखें, अगर तो पहले खवातीन को डिस्कस कर लेते हैं। खवातीन के लिए मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्लोरल पैटर्न्स और प्रिंट्स और बहुत सारे कलर्स वाले ड्रेसेस से इज्तनाब करें, अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनली डिस्ट्रैक्शन का बायस बनता है। कोशिश करनी चाहिए कि सॉलिड कलर्स की तरफ आ जाएं। प्लेन कलर्स पे आप, क्योंकि औरत है, लगना चाहिए कि आप औरत हैं, तो आप उस पर हल्का सा कोई एप्लीक वर्क करा सकते हैं, कोई हल्का सा मोटिव बनवा सकते हैं। कलर्स की सिलेक्शन में एक प्रोफेशनल खवातीन के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि डार्कर कलर्स, ठीक है, छोड़ दें मौसम क्या चल रहा है क्या है, लेकिन अगर आपने अथॉरिटेटिव दिखना है, आपने प्रोफेशनल दिखना है, तो डार्कर कलर्स के साथ आप लाइट कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, पैचेस लाइट कलर के कर सकते हैं, बटन्स लाइट कलर के कर सकते हैं, बट जो है जो ड्रेस का कलर है वो डार्कर होना चाहिए। मर्द हजरात की बात की जाए तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो
100% मैं कहूँगी कि उनको भी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो हमारी ख़वातीन और हमारे मर्द हज़रात को कैरी करने चाहिए। ग्रे कलर है, डार्क नेवी है, नेवी ब्लू है, ब्लैक है, ये हमारे वो कलर्स हैं जो बड़े प्रोफेशनल है। और वाइट ऑफ कोर्स हर किसी पे सूट भी करते हैं, हर किसी पे सूट भी करते हैं। फ्रेंडली कलर्स हैं और इसके साथ साथ सीरियस कलर्स हैं। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो ये वो कलर्स हैं जो हर मर्द और औरत को अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। खास तौर पे अगर आप अथॉरिटेटिव हैं, आप सीईओ लेवल पे हैं, हाई मैनेजमेंट है, या आपको लगता है कि आपका काम बहुत सीरियस है, बट एट द सेम टाइम आपने देखना है कि आपके अदारे का ड्रेस कोड क्या है, आपने देखना है आपकी फील्ड क्या है। जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड लोग हैं ना, उनको भी क्रिएटिविटी शो करनी है, वो अपने अटायर के थ्रू कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो डिफरेंट कलर्स कैरी कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्रिंट्स कैरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। और यहाँ पर हमारे थोड़ा सा शाइनेस भी है, लोग एक्सपेरिमेंट उस तरह से नहीं करते हैं कि यार कोई उनके बारे में क्या कहेगा। देखो एक्सपेरिमेंट में भी देखो आपकी चॉइस है, सेफ चलना चाहिए। हाँ, सेफ चलना चाहिए, उसमें भी आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो मल्टी कलर्स कैरी कर लेते हैं, तो ये उनकी स्मार्टनेस है, वो कैरी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं कर सकते, वो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़े से समझने के उनको सोबर रहना अच्छा लगता है, ये उनकी चॉइस है। तो आपको दिख जाता है जो बंदा बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है, उसके अटायर से पता चल जाता है। कहते हैं कि इंसान का प्रोफेशन जो होता है ना, वो उसकी शख्सियत पे आ जाता है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, आपने क्रिएटिव प्रोफेशन सेलेक्ट किया है, तो ऑफ कोर्स फिर आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। और बहुत से लोग मैंने इस तरह भी देखे हैं कि जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्फिडेंट इतने हैं कि वो कहते हैं कि हम जो भी पहन लें वो एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन जाती है। देखो उसका भी मुझे लगता है एक लेवल होता है। अगर तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो फिर तो कुछ मैटर नहीं करता, आप जो भी हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास आपको लोग सलूट करेंगे, नो मैटर आप कैसे दिखते हैं। बट अगर आपने कामयाब होना है तो फिर मुझे लगता है उसके लिए आपको एक अदारा उसी वक्त अपना पार्ट बनाता है, तरक्की देता है, सक्सेस देता है, जब उसको पता होता है कि इससे मेरा नाम रोशन करना है, ये है वो बंदा। फिर एम्प्लॉयर आपके ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद करता है। जी ठीक है। तो फिर आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और आपको अपने आप को सीरियस लेना चाहिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे मर्द हजरात हैं, उनकी ड्रेसिंग के लिए आप क्या समझती हैं, मैचिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मैन आपको सोबर होना बहुत जरूरी है, और देखें आपको क्लासिक होना बहुत जरूरी है, और आपकी बीवी, बच्चों को, आपके माँ को, आपकी बहनों को आपसे डरना भी चाहिए। ठीक है, वो उसी सूरत में होता है जब आपकी ड्रेसिंग सीरियस होती है। आप देखें जो मैसी शख्सियत के लोग होते हैं ना, उनकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं होती, कोई नहीं पूछता, और जिनके टॉर होते हैं, जिनकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, उनसे सब जो है बड़ी इज्जत से पेश आ रहे होते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी ड्रेसिंग में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप अच्छे देखें। जो आपके टाइज हैं उसमें रेप टाइज बड़ी अच्छी हैं, पोल्का डॉट्स अच्छे हैं, डिफरेंट किस्म की लाइंस, चेक्स, ये 4 पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। प्लेन हो जाए तो क्या ही बात है। टाइल्स में मुझे लगता है कि मर्द हजरात के लिए मरून कलर, डार्कर ब्राउन, ग्रे, नेवी ब्लू, ब्लैक, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, दीज टाइल्स पैटर्न्स आर वेरी प्रोफेशनल कलर्स, आई मस्ट से। तो ये कलर्स और ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए बहुत प्रोफेशनल है। इससे अगर आप हट जाएंगे तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है और जो आपने कोट पहना हुआ है उसका कलर क्या है। लेट्स सी आपने इस वक्त अगर ग्रे कलर पहना हुआ है, इसके साथ अगर आप ऑफ व्हाइट कलर की टाई ले लेंगे या लाइटर पिंक लेंगे तो दैट विल लुक थोड़ी सी उसमें आ जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब इसी के साथ आपने जो टाई पहनी हुई है ये बहुत जबरदस्त है, इसका कलर देखें, आपने इसको पैटर्न को बड़े अच्छे से मैच किया हुआ है, कैरी किया हुआ है, और फिर आप तो है ही मॉडल लुक, तो माशाल्लाह ये भी बड़ा मैटर करता है। थैंक यू जी। अच्छा, एक छोटी छोटी जैसे डिटेलिंग है उन पर मर्द फिर तवज्जो नहीं देते, वॉच या एक्सेसरीज या कफलिंग या टाई पिन, तो ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कफलिंग्स हो गए या फिर आपका पॉकेट स्केयर हो गया, ये वो चीजें जो आपने फॉर्मल वेयर करनी है। ठीक है, इस वक्त आप स्क्रीन पे बैठे हैं, आप इस वक्त पॉकेट स्केयर लगा के बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रोफेशनल लुक देगा। अगर आप कोई लेपेल पेन लगा लेंगे वो भी प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। हाँ, कुछ लोग जो है इसके ऊपर पेन लगा लेते हैं, पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लगता है कि आप पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं। तो ये चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं। अगर आपने पॉकेट स्केयर कैरी करना है या लेपेल पेन लेनी है या जो भी फॉर्मल एक्सेसरीज है, ये शादियों पे या फॉर्मल इवेंट्स पे अच्छे लग सकते हैं। बट अगर स्क्रीन पर बैठकर काम करना है तो
उसके लिए इन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है और लोग आपसे सीख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको डार्कर कलर्स जो है वो कोट में कैरी करने चाहिए। ग्रेस के सारे शेड्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी किस्म का भी सीरियस प्रोफेशन है आपका तो आप देखिए उसमें आपका नेवी ब्लू कोट, ब्लैक कोट और जो ग्रे कलर की जितनी भी टोन्स तो हैं वो बहुत मस्त है, बहुत अच्छी। ठीक है। और खवातीन को किन किन एक्सेसरीज का ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई डिस्ट्रैक्शन से बचने की। तो मुझे लगता है कि पर्ल्स की ज्वेलरी प्रोफेशनल खवातीन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर आप अपने एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें तो बहुत ज़्यादा हैंगिंग बैंगल्स से, बड़े बड़े इयररिंग्स, बड़े बड़े बाले शाले, इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आप स्टड्स और टॉप्स की तरफ जा सकती हैं। पर्ल्स की ज्वेलरी बहुत अच्छी प्रोफेशनल लगती है, या लाइटर सी कोई ब्रेसलेट ले लें, लाइटर सी कोई अपनी रिस्ट वॉच ले लें। ये चीज़ें जो है ना वो एक खातून को दिखाती हैं कि वो खातून है। देखो वो लुक भी आनी चाहिए, ठीक है, बट वो लुक कैसे आनी चाहिए वो अब आपने डिसाइड करना है। तो इसमें बहुत सारी मेरी अपनी वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब में रखी हुई है, लोग उस पर जाके इसको लर्न करें। मुझे लगता है कि वो वीडियोस देखें, बहुत सारी चीज़ें हम इससे शेयर नहीं कर सक रहे होते, तो इंटरनेट पे आपको सारा मवाद मिल जाता है। प्रोफेशनल खवातीन आप देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में जो हमारे एंकर्स हैं उनकी ड्रेसिंग चेक करें, कितनी उसमें इंस्पिरेशन होती है और वो पर्ल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो स्टड्स का बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो जब हम हर चीज़ में उनको फॉलो करें तो इन चीज़ों में क्यों नहीं, इनमें भी ठीक है। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं जो कि शलवार कमीज पहनने का शौक रखते हैं, उन्हें इस मौसम में कॉटन, वॉशिंग वेयर या किस टाइप का मटेरियल एक तो यूज करना चाहिए? सेकेंडली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रूटीन है कि गर्मियां हो या सर्दियां उन्होंने वेस्ट कोट साथ जरूर कैरी करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगर इस वक्त थोड़ा सा इसको फॉर्मली ले लेते हैं, जो मर्द हजरात हैं जो ऑफिस में जाते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए लॉन कॉटन एक अच्छा फैब्रिक नहीं है। देखिए अगर दो चीज़ें हैं, अगर तो आप अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मुझे गर्मी ना लगे, मैं नॉर्मल रहूं, तो फिर तो आप लॉन कॉटन पहन के जाएंगे जो घंटे के बाद बिल्कुल सिलवट से भरी पड़ी होगी, फिर क्या इमेज आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, यू बेटर नो दैट। आपने इमेज भी अच्छा प्रोजेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि आप ब्रीदेबल ड्रेसिंग में भी रहें, तो आजकल चिकनकारी का एक फैब्रिक है मर्द हजरात के लिए, उसमें आपको वेस्ट कोट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकनकारी में बहुत खूबसूरत फैब्रिक्स आते हैं जो चिकन का कपड़ा होता है। आप किसी अच्छी, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, आप किसी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं, चिकनकारी का, चिकन का सूट ले सकते हैं। सेल्फ प्रिंट में जो आपने अभी वॉश एंड वेयर का नाम लिया, वॉश एंड वेयर में जो सॉलिड कलर्स हैं वो एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें आप डार्कर कलर्स ले सकते हैं। वेस्ट कोट आप उस सूरत में पहने जब आपने व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और अब आपने किसी फॉर्मली मीटिंग में जाना है या कहीं, और इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर एक अच्छी सी ट्रॉपिकल फैब्रिक में वेस्ट कोट पहन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फैशन ट्रेंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इमेजिंग वार्डरोब जो कंसल्टेंट हैं इन्हें नजरअंदाज ही किया जाता है ज्यादा तौर पर, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हम अब डिस्कशन कर रहे हैं तो लोगों को भी आइडिया हो रहा है। आप क्या समझती हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है स्क्रैच से इन चीजों को जो है आपको प्रमोट करना चाहिए, और अभी चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में एज ए ट्रेनर जाती हूँ, वहां पर मेरे पास डिफरेंट बैचेस आते हैं, मेरे पास कंपनीज के लोग आते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन से लोग आते हैं, और सीखने में मुझे बड़ी खुशी होती है अनवार कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उनमें बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनको सीखने का शौक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे कंसल्टेशंस बड़ी अच्छी आ जाती हैं जब वो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, और आपको पता है कि जिस अदारे के साथ मुंसलिक हूँ मैं, वो अदारा तो सिखाने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो मेरे पास जब मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे मुझे अप्रोच करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अप्रोच करते हैं कि आप बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करें। मुझे लगता है कि माँ बाप जो है ना वो रोल मॉडल है। आप पहले खुद सीखें, आप बच्चों के सामने वो चीजों को प्रमोट उस सूरत में कर सकते हैं जब आप उसको खुद अडॉप्ट करते हैं। आप फॉलो करेंगे तो बच्चा आपका सीखेगा। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को बचपन से समझा देना चाहिए कि अटायर इज एवरीथिंग। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया वार्डरोब कंसल्टेंट सुमन असद साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन,